नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूवी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में हुई दुखद घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि मृतक नौनिहालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए की तत्काल मदद की जाए। आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने तुरंत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को घटना स्थल पर भेजा। मुख्यमंत्री ने पूरी रात घटना स्थल से पल पल की जानकारी ली। वहीं प्रशासन ने इस घटना के संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है, जिससे प्रभावित परिवारों की सहायता सुनिश्चित की जा सके। हर वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाए जाने वाले देव दीपावली पर्व का आयोजन इस बार वाराणसी में धूमधाम से किया गया। आपको बता दें कि इस दिन दीपदान का विशेष महत्व है और वाराणसी के गंगा घाटों को दीपों और झालरों से भव्य रूप से सजाया गया। काशी का ये अद्भुत नजारा देखकर सभी लोग खुश नजर आ रहे थे। इस मौके पर पितृकुंड तीर्थ स्थल सेवा समिति ने 11,000 दीपों से कुंड को सजाया। कार्यक्रम में गंगा महासभा के राष्ट्रीय सचिव और अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में गढ़वा घाट के संत कृत्यगी जी महाराज ने भाग लिया। नरकासुर के वध के बाद भगवान शिव का काशी आगमन, कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और सिख संप्रदाय के लिए गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव अर्थात जन्मोत्सव का दिन है। पूरी दुनिया दीपावली मनाती है। रावण के वध के उपरांत भगवान राम अयोध्या लौटे, परंतु काशी देव दीपावली मनाती है कि जब भगवान शिव ने राक्षसों से दुनिया को निर्भय कर दिया था। आज वही देव दीपावली काशी में 33 कोटि देवताओं का निवास, प्रत्येक कुंड, तालाब, जलाशय और पवित्र माँ गंगा के किनारे आज जो दीप जल रहे हैं वो पूरी दुनिया में जो आभा बिखेर रहे हैं। हम दीपों की गणना में नहीं जाते, परंतु जिसे काशी मनाती है उसे दुनिया मनाती है, जिसे काशी मानती है उसे दुनिया मानती है। और इसका आज प्रत्यक्ष प्रमाण है कि देश के उपराष्ट्रपति से लेकर के मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लगभग 30 जज आज देव दीपावली पे गंगा के घाटों पर विचरण कर रहे हैं। यही काशी की उपलब्धि है, यही काशी की संस्कृति है। महाराजगंज के भिटोली थाना क्षेत्र के बरगदी गांव में एक लग्जरी कार घने कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के समय कार में 3 युवक सवार थे, जिनमें से तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बाहर निकालने के लिए पुलिस को शीशा तोड़ना पड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घने कोहरे की वजह से हुई इस दुर्घटना ने क्षेत्र में चिंता का माहौल बना दिया और स्थानीय प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। बिजनौर के धामपुर इलाके में हुए एक भयानक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। ये हादसा देहरादून नैनीताल नेशनल हाईवे पर हुआ। यहाँ एक तेज गति से आ रही क्रेटा कार ने एक 3 व्हीलर को पीछे से टक्कर मार दी। आपको बता दें कि मृतक झारखंड में शादी कर अपने गांव तिवड़ी लौट रहे थे। हादसे में शामिल मृतकों में खुर्शीद, उनका बेटा विशाल, बहू खुशी, मुमताज, पत्नी रूबी और 10 वर्षीय पुत्री बुशरा शामिल है। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग एक ही परिवार के थे और विशाल की शादी के बाद मुरादाबाद से 3 व्हीलर में अपने गाँव लौट रहे थे। जब वो धामपुर नगीना मार्ग पर फायर स्टेशन के पास पहुंचे, तभी पीछे से आई क्रेटा कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सभी 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद 3 व्हीलर चालक अजब को भी बिजनौर लाया जा रहा था, लेकिन उसकी भी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में घायल क्रेटा सवार सोहेल, अलवी और अमन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायबरेली में एक युवती का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस को सूचना मिलने पर वो तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। आपको बता दें कि ये घटना बजरावा थाना क्षेत्र के गुरबख्श खेड़ा मजरे इसिया में घटित हुई। परिवार में युवती की मौत से मातम छाया हुआ है और लोग इस घटना को लेकर आक्रोश में हैं। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी की उम्मीद है।
वहीं स्थानीय लोग इस घटना को लेकर भारी आक्रोश में हैं और जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रायबरेली में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक चाय की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में रखे गैस सिलेंडर में आग पकड़ने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र प्रतापगढ़ रायबरेली नेशनल हाईवे स्थित राजापुर माफी गांव का है। यहाँ के रहने वाले सुनील कुमार की सड़क किनारे चाय की दुकान है। इस दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में देर रात लगभग 2 बजे आग लग गई। दुकान में रखा गैस सिलेंडर भी आग की चपेट में आ गया, जिससे आग और विकराल हो गई। पीड़ित दुकानदार सुनील कुमार के मुताबिक दुकान में पहले भी 2 बार चोरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित के मुताबिक दुकान में रखा लगभग 1.5 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर राख हो चुका है। भैया क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सर। कहाँ के निवासी हैं? यहीं राजापुर। ये क्या घटना हुई भैया? पूरी रात में हम लोग यहाँ पे आए, चौकीदारी करते हैं। रात में दुकान में 2-3 बार चोरी हो चुकी है, आग लगाने प्रयास भी हो चुका था। तो हम लोग दुकान देखने आए तो यहाँ पे 2-3 बजे रात में अचानक उठे तो मतलब एक दोस्त ने फ़ोन किया तो तुम्हारी दुकान में आग लगी है। और हम थोड़ी देर पहले घर पहुँचे ही थे, मतलब हमको ताड़ा जा रहा था कि कब जाए यहाँ से काम हो जाए। तो उसके बाद आग लगा दी थोड़ी, फिर आए यहाँ पे तो देखे आग लगी हुई थी। तो किस तरह कोशिश की है, कुछ सब सारी कोशिश नाकाम थी। कोई सिलेंडर था, जान जोखिम डाल नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा प्रयास किए जैसे कि तैसे। उसके बाद जो शटर खोले फिर सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, तब तक हम लोग हट लिए वहाँ से। सहारनपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अवैध खनन की चेकिंग पर निकले खनन अधिकारी सुभाष सिंह पर हमला होता नजर आ रहा है। ये घटना थाना बेहट कोतवाली क्षेत्र के बर्था खनन जोन की है, जहां डंपर चालकों और अन्य दबंगों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। खनन अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए भागकर एक स्टोन क्रेशर में घुस गए। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस टीम के साथ एसडीएम बेहट मौके पर मौजूद है। खनन अधिकारी अवैध खनन की शिकायत पर जांच के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन उन पर हुए हमले ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। बुलंदशहर में कृषि यंत्र घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कृषि विभाग के कर्मचारी समेत 4 कृषि यंत्र वितरक फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरोप है कि ठेले और खोमचे वालों को किसान बनाकर कागजों में बेलर्स मुहैया करा दिए गए। जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि कंपनियों ने 209 बेलर्स की सप्लाई किसानों को दिखाया, जबकि वास्तव में केवल 59 किसानों के पास बेलर्स पहुंचे। कृषि यंत्रीकरण स्कीम की आड़ में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप है, जिसमें कृषि उपकरण वितरक फर्मों और कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा सब्सिडी के रूप में करोड़ों रुपए डकार लिए गए। डिबाई और खुर्जा की 4 फर्मों को कृषि यंत्रीकरण स्कीम के तहत बेलर्स वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बुलंदशहर सिटी कोतवाली में इस मामले में धोखाधड़ी और दस्तावेजों में गड़बड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। बुलंदशहर में बेलर घोटाले को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं कि किस तरह के आरोप हैं, किस पे आरोप हैं, और क्योंकि आप इसमें शुरू से लगे हुए थे, तो क्या आपके पास दस्तावेज? देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ और मैं इसमें अगस्त 2022 से लगा हुआ हूँ। अगस्त 2022 में हमने इसमें ज्ञापन देना शुरू किया और तब से लेके आज ये कार्रवाई हुई है। हालांकि हमने शासन प्रशासन से ये मांग की थी कि केवल बेलर नहीं, इसमें तमाम जो कृषि उपकरण हैं जिन पे किसी जैसे ट्रैक्टर था तो उस समय ट्रैक्टर पे 40% सब्सिडी मिल रही थी, रूटावेटर था, कल्टीवेटर था, सीड मशीन थी, कंबाइन मशीन थी। कंबाइन मशीन पे 60% सब्सिडी थी, जिसकी कॉस्ट कंबाइन मशीन की 30 लाख है और 60% सब्सिडी यानी आधे से भी कम में वो मशीन दी जा रही थी। लेकिन केवल और केवल बेलर की जांच इनके द्वारा की गई है और बेलर की जांच भी ये आधी अधूरी है। जो एफआईआर हुई है इसमें कई अधिकारी इन्होंने अभी भी बचाने की कोशिश की है। बदायूं की सदर कोतवाली क्षेत्र के लालपुर मोहल्ले के रहने वाले 18 वर्षीय प्रशांत और अजय शुक्रवार को एक बाइक पर सवार होकर ककोड़ा मेला स्नान करने जा रहे थे। इस दौरान थाना कादर चौक क्षेत्र के कादर चौक कस्बे में पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें प्रशांत और अजय घायल हो गए। प्रशांत की हालत को गंभीर देखते हुए परिजन बरेली के अस्पताल लेकर गए, जहां प्रशांत की शनिवार सुबह 5 बजे मौत हो गई। वहीं अजय का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने प्रशांत के शव को कब्जे में लेकर शनिवार को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदायूं के थाना आलापुर क्षेत्र के चितौरा गांव के रहने वाले रामवीर ने अपनी बेटी सत्यवती की शादी 6 साल पहले छोटे लाल के बेटे राहुल से ककोड़ा गाँव में की थी। राहुल दिल्ली में रहकर एक कंपनी में नौकरी करता था। राहुल का कहना है कि उसकी पत्नी को सांस की बीमारी थी और वो 9 तारीख से दिल्ली में भर्ती थी।
तो शुक्रवार को देर रात उसकी मौत हो गई। सत्यावती का पति सत्यावती के शव को ककोड़ा गांव शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि लगभग 2:30 बजे लेकर पहुंचा। सूचना मिलते ही सत्यावती के मायके वाले पहुंच गए। उन्होंने सत्यावती के ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। सत्यावती के मायके वालों का कहना है कि सत्यावती के ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे। फिलहाल उन्होंने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने सत्यावती के शव को कब्जे में लेकर शनिवार को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदेव। कहाँ के रहने वाले हो? क्या हुआ आपकी लड़के के साथ? निद्रा दबा के मार दी। अच्छा, हॉस्पिटल में जाओ। कोई दहेज वहेज मांग रहे थे क्या? हाँ तो तुम जानते हो दहेज मांगना। मोटरसाइकिल दे चुके हैं, हाँ। तो पुरानी भी नहीं देते। अच्छा अच्छा, क्या नाम था लड़की का? सत्तर अच्छा, ये इन लोगों का कहना है कि वो बीमार चल रही थी, इलाज कराया है। कुछ नहीं कर रहा अच्छा, थाने में इलाज- तहरीर दे दी? है। क्या चाहते हो? जब मुकदमा हो दंड भरा नहीं तो क्या। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल कहाँ के रहने वाले हो? ककोड़ा। अच्छा, आपकी पत्नी की मौत कैसे हुई है? ये शुक्रवार से धरनी में पड़ी और मैंने एडमिट कर दिया था शनिवार और फिर एक्सपायर हुए हैं। ये सांस की प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन आपके ससुराल वाले कह रहे हैं कि गला दबा के मारा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये साथ में थे हमारे हॉस्पिटल। बातें भी करी मैंने। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज।